Hello everyone, welcome to my channel Electronics Hacker. This is Kausal Maurya and I hope you are very well safe and sound. So friends, in this video we have talked about the energy and efficiency and some measuring instruments and current and voltage source. So this video is from the playlist of the electronics components and devices, and it is very useful for the diploma first year and degree first year students who studies the paper electronics components and devices, analog electronics, basic electronics, solid states, and other electronics basic subjects. So let's start. What is the energy? The utility companies are mainly responsible for handling electric current, electric energy among different type of consumers. तो जो पावर की यूटिलिटी होती कंपनियों का आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द हैंडलिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी among the different type of the consumers, and energy are also an important parameter in the power utility companies. Energy can be defined as the capacity of doing work. तो एनर्जी को अगर एक लाइन में हमें बताना हो तो हम कहेंगे कार्य करने की क्षमता को हम एनर्जी कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं. तो the energy can be defined as the capacity of the doing work, and therefore it can be expressed in the form of the energy is equal to power into time, where the power is the P and time is denoted by the small t, and power is also defined as the multiplication of the voltage and current. So we can write as the VI into T, and constantly we have said that the I square RT. So energy is also written in the form of the V square upon R into T. So both voltage and current are time varying quantities, so the power is the also time varying parameter, and the energy from the time t1 and to the time t2 can be calculated from the basic difference of power, that is the W is equal to integral 1 to t2 ptt dt is equal to integral 1 to t2 vi dt. तो इस तरह से हम टाइम t1 से t2 तक के द्वारा कार्य किए गए मतलब लगे पावर के को डिफाइन कर सकते हैं. तो पावर इज मेजर्ड इन द किलोवाट. पावर आपका किलोवाट में मेज़र किया जाता है. इन द आवर्स. इन प्रैक्टिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज मेजर्ड इन द किलोवाट आवर, जिसको हम KWH भी बोलते हैं. एन एनर्जी मीटर इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट द कंज्यूमर टर्मिनल. जो एनर्जी मीटर आपका होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूमर के टर्मिनल पर मेज़र करने के लिए लगाया जाता है, जिसको हम कॉमन शब्दों में मीटर भी बोलते हैं, जो आपके घरों में लगाया जाता है कि आपके घरों पर कितना बिजली यूज़ की गई है. तो दोस्तों द एनर्जी मीटर आर द कंज्यूमर टर्मिनल्स आर आइदर द 3 फेज और सिंगल फेज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द कंज्यूमर लोड. तो आपका जो कंज्यूमर एनर्जी मीटर होता है यह डिपेंड करता है कि आपका लोड कैसा है. तो ये 3 फेज और सिंगल फेज दोनों हो सकता है. Nowadays domestic consumers are also connecting 3 phase supply to their house terminals. तो आज के समय में जो आपके डोमेस्टिक घरेलू उपभोक्ता भी हैं ये भी जो है 3 फेज का सप्लाई लेते हैं, और एक आपका एनर्जी मीटर जो आपके घरों में लगा होता है उसका सैंपल आपको फिगर में दिखाया गया है. इसको देख के आपको कुछ आइडिया हो गया होगा. दोस्तों थोड़ा ब्लैक एंड वाइट फिगर है तो इससे कुछ आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से आपका एनर्जी मीटर होता है जो आपके घरों में लगा होता है.
नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर गिवन इन फॉर्म ऑफ द एनर्जी इज इक्वल टू पावर इन वॉट इनटू टाइम इन आवर अपॉन 1000 किलो वॉट हावर। तो जो आपका एनर्जी मीटर एनर्जी कैलकुलेट करता है, आपको बताता है कि आप कितनी यूनिट बिजली खपत कर रहे हैं, वो कुछ इस प्रकार होता है कि आपने कितनी पावर वाट के फॉर्म में यूज़ की इनटू टाइम इन आवर, कितने समय तक आपने इस पावर का, इतने वाट का पावर यूज़ किया, इतने घंटे, अपान 1000, और इसको वो कैलकुलेट करता है इन फॉर्म ऑफ द किलो वाट आवर के, जो कि आपके बिजली के बिल का निर्धारण करता है, और यह निर्धारण करता है कि आपने कितने यूनिट बिजली का यूज़ किया है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों ग्राउंडिंग एंड अर्थिंग की। तो ऑल इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस नीड टू बी द ग्राउंडेड फॉर द सेफ्टी पर्पस एंड ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड स्विचिंग एक्टिविटीज़। तो दोस्तों यह क्वेश्चन फर्स्ट ईयर के किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर जो है ग्राउंडिंग और अर्थिंग में डिफरेंस क्या होता। तो डिफरेंस अभी आपको मैं बता दूंगा, समझ में आ जाएगा। सॉरी, शिल्डिंग और ग्राउंडिंग में पूछा था उन्होंने, तो माफ़ कीजिएगा, ग्राउंडिंग और अर्थिंग तो एक ही है। तो अभी मैं आपको बता दूंगा क्या होता है। तो बात रही, पहले हम ग्राउंडिंग और अर्थिंग की करते हैं। तो क्या होता है कि जब आपका लाइटिंग होती है या जो स्विचिंग एक्टिविटी होती है, तो कभी कभी शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम आती है। तो शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम को निजात पाने के लिए यहाँ पे ग्राउंडिंग या अर्थिंग की जाती है, जिसके द्वारा क्या होता है कि द हाई मैग्नीट्यूड करंट जो कि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में अपीयर्स ना होके डायरेक्ट ग्राउंड में चल जाए और अर्थ हो जाए, मतलब उसकी पावर जो है लॉस हो जाए। एंड द हाई मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट नॉर्मली पास हो जाए टू द ग्राउंड इफ़ द डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद द proper grounding system. All so all residential buildings, supermarket, office building and substation are connected with the grounding system to protect the electrical equipments. इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए या तो ग्राउंडिंग होगी या तो सील्डिंग होगी। सील्डिंग क्या होती है दोस्तों कि दो वायर्स जो होते हैं उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको 0 वोल्ट का कर दिया जाता है। मतलब दो वायर्स मतलब कि अगर आपका 3 फेज है तो एक आर होगा, एक वाई होगा और एक बीटा होगा। तो इन तीनों के बीच का जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है इसको 0 वोल्ट कर दिया जाएगा। ठीक, फेस का और अर्थ का, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 वोल्ट कर दिया जाएगा, तो उसको सीलिंग बोलेंगे। और अर्थिंग क्या होता है, ग्राउंडिंग क्या होता है कि एक वायर को ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे ताकि कभी भी जब शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम से हमें निजात मिल सके। और यह करते क्यों है कि हाँ, क्योंकि इनको अपने इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करना होता है, इस वजह से करते हैं। द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द ग्राउंडिंग सिस्टम इज मेंटेन्ड प्रॉपरली एंड इट्स वैल्यू इज नॉर्मली कंसिडर्ड लेस देन 1 ohm. The different symbol of the grounding are shown in the figure. Here is the 3 symbols for the grounding shows in the figure. तो आगे बात करेंगे दोस्तों कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की। तो चलिए हम शुरू करेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। सो द इन द एजुकेशनल लेबोरेटरीज मल्टीमीटर एंड AVO मतलब एम्पियर वोल्ट ओम इज़ यूज्ड टू मेज़र द वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस। दोस्तों एम्पियर करंट का, वोल्टेज का और ओम रेजिस्टेंस का यूनिट है। एंड द इंस्ट्रूमेंट वाट मीटर इज़ यूज टू मेजर द पावर इन द सर्किट। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट की बात इन्होंने किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम मीटर, इट इज़ यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पस: टू चेक द continuity ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, to measure the resistance of the individual or the group, to identify the specific lead of a multi-lead cable, and to identify the short circuit and open circuit for the electrical circuit. And ये
4 कामों के लिए आपका ओम मीटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों वोल्ट मीटर। सबसे पहले वोल्ट मीटर का सिंबल हम यहाँ पर देख लेते हैं। वोल्ट मीटर का सिंबल ये कुछ तरह से दिया गया है और वोल्ट मीटर को हमेशा सीरीज के सर्किट के पैरेलल में लगाया जाता है दोस्तों। कहाँ पे? सर्किट के देखिए पैरेलल में लगाया गया ना, तो सर्किट के पैरेलल में, और एमीटर को हमेशा सर्किट के सीरीज में लगाया जाता है, क्योंकि जो वोल्टेज होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के द्वारा नापा जाता है और करंट जो है किसी एक इंस्टेंट पॉइंट पे नापा जाता है और वोल्टेज 2 पॉइंट के बीच में नापा जाता है। तो इस वजह से इसको पैरेलल में लगाते हैं और एमीटर को सीरीज में लगाते हैं। तो नेक्स्ट बात करेंगे वोल्ट मीटर का। तो वोल्ट मीटर को मेज़र किया जाता है वोल्टेज अक्रॉस द स्पेसिफिक एलिमेंट एंड द सिंबल आर शोन इन द फिगर, जैसा कि हमने देखा। एंड वोल्ट मीटर इज नॉर्मली कनेक्टेड अक्रॉस आर पैरेलल विद द एलिमेंट. The connection of the voltmeter is also shown in the figure, that is in the parallel. So the voltmeter have the two terminals. So one is the representing the live terminal and other is representing the common at 0 point. तो लाइव को हम प्लस और कॉमन और जीरो को हम नेगेटिव भी बोलते हैं जनरली. एंड द वोल्टमीटर हैज़ अ हाई रेजिस्टेंस एंड इट कैन नेवर बी कनेक्टेड इन द सीरीज विद द मेजरिंग एलिमेंट. इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, इसी वजह से इसको कभी भी सीरीज में नहीं कनेक्ट करते. ठीक. अ वोल्टमीटर कैन आल्सो बी यूज टू मेजर द वोल्टेज एट एनी पॉइंट इन द सर्किट with respect to the ground, and the voltmeter is designed in such a way that it draws very small magnitude of current from the circuit so that it does not appreciably change the circuit under measuring. तो ये सारे वर्किंग रही वोल्टमीटर की. नेक्स्ट बात करेंगे हम एमीटर की. तो एमीटर आपका दोस्तों क्या होता है? इज एन इंस्ट्रूमेंट which is designed to measure the current flowing through the element, and the symbol for ammeter are shown in the figure, that is the symbol, and ammeter is connected to the series with the circuit, and the ammeter must be designed in such a way that it offers very small magnitude of resistance to the current so it is not change appreciably the circuit under measuring. So to measure the current through an element, the ammeter must be connected in the series with that element by its two terminal. If the ammeter displays the negative reading instead of positive reading, then it can be changed by the interchanging of their connection leads. कभी कभी हम इसकी पोलैरिटी को दिक्कत कर देते हैं, निगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को निगेटिव कर देते हैं, तो माइनस रीडिंग आती है. तो नो प्रॉब्लम, आपको एमीटर के पोलैरिटी को चेंज कर देना है, माइनस को प्लस और प्लस को माइनस कर देना है, तो आपकी रीडिंग जो माइनस में आ रही थी वो प्लस में आने लगेगी. नेक्स्ट है कि द सैंपल ऑफ द सम एमीटर आर द शोन इन द फिगर. अभी कुछ एमीटर के सैंपल को जो है शो किया गया. देखिए कुछ सैंपल शो किया गया है एमीटर को फिगर में. ब्लैक एंड वाइट होने के कारण थोड़ा जो है क्लियर नहीं है, तो आप अपने लैब्स में जाके देख सकते हैं. नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे वॉट मीटर की. ठीक है, इसकी बात करेंगे वॉट मीटर की. तो वॉट मीटर दोस्तों क्या होता है? वॉट मीटर इज द इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड टू मेजर द पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्स टू द अदर एलिमेंट्स, and watt meter contains the two coils. One is called the current coil and another is called the voltage or pressure coil. ठीक. and the current coil is the low resistance whereas the pressure coil have the high resistance. जैसा कि आपका फिगर में दिखाया गया, देखिए कि कनेक्शन डायग्राम में देखिए यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है और देखिए सीसी मतलब करंट कॉइल और पीसी मतलब प्रेशर या वोल्टेज कॉइल है, और एमीटर को सीरीज में लगाया गया है, वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाया गया लोड के, और इसको ग्राउंडेड किया गया है. तो ये आपका वाट मीटर का एक सर्किट डायग्राम है और एक वाट मीटर को जो है दिखाया गया आपके फिगर में कि फिजिकली वाट मीटर कैसा होता है. नेक्स्ट कह रहा है कि दोस्तों द करंट कॉइल कनेक्ट्स इन द सीरीज विद द लोड एंड रिस्पॉन्स टू द लोड करंट, and the pressure coil connects the parallel with the load and responds to the load voltage. And the connection diagram as a sample wattmeter are the shown, and during the operation of the wattmeter
द करंट कॉइल एक्ट एज द शॉर्ट सर्किट, जब ऑपरेशन होगा तो करंट कॉइल शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करेगा। एंड वेयर एज द प्रेशर कॉइल एक्ट्स एज द ओपन सर्किट, और प्रेशर कॉइल ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। फॉर द measuring द पावर द करंट एंड द वोल्टेज कॉइल आर सेट टू द स्पेसिफिक रेंज, एंड व्हेन द कॉइल आर एनर्जाइज, जब कॉइल एनर्जाइज हो जाती है तो द डिफ्लेक्शन नीड्स मूव टू द सर्टेन रेंज, तो उसमें जो है नीडल में डिफ्लेक्शन होता है सर्टेन रेंज पे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द पावर इज डिटरमाइंड एज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, तो पावर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो एक एक्सप्रेशन पे डिपेंड करता है कि P इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन इंटू CC रेंज इंटू VC रेंज, तो वह पावर डिसाइड कर देगा कितना डिफ्लेक्शन होगा, और उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे CC रेंज करंट कॉइल की रेंज और वोल्टेज कॉइल की रेंज को मल्टीप्लाई करेंगे, तो उससे हमें पता चलेगा कि हमारा कितना ज़्यादा पावर है। तो वॉट मीटर हमारा क्या करेगा, यही पावर कैलकुलेट करेगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे हम वोल्टेज एंड करंट सोर्सेस की। तो क्या होते हैं, जल्दी से जल्दी जानेंगे वोल्टेज और करंट सोर्सेस क्या होते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। तो वोल्टेज सोर्स क्या होता है, वोल्टेज सोर्स आर पावर सप्लाईज सच एज बैटरी, अल्टरनेटर, डायनमोज एक्सेट्रा, मेटाडाइन जनरेटर, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, कलेक्टर सर्किट्स ऑफ द ट्रांजिस्टर एंड आर द करंट सोर्स। तो मेटाडाइन जनरेटर, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, कलेक्टर सर्किट ऑफ द ट्रांजिस्टर, ये सारे आपके करंट सोर्स हैं। एंड ऑल दीज आर नोन एज द इंडिपेंडेंट वोल्टेज एंड करंट सोर्स रिस्पेक्टिवली। द आइडियल वोल्टेज एंड करंट सोर्स आर शोन इन द फिगर, आगे फिगर में आप आइडियल वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स देखेंगे। एंड आइडियल वोल्टेज सोर्स हैज द जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस इन सीरीज, वेयर एज द आइडियल करंट सोर्स हैव द इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इन द पैरेलल विद द करंट सोर्स। तो ये दो बातें बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि जो आपका एक आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है उसके जो आपका सीरीज का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वह जीरो होता है, और जो करंट सोर्स होता है उसका पैरेलल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है। तो दोस्तों आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल करंट सोर्स आपका फिगर में दिखाया गया है। VS आइडियल वोल्टेज सोर्स, ये कोई आइडियल वोल्टेज सोर्स है जिसका सप्लाई VS वोल्ट है, और ये आपका आइडियल करंट सोर्स है जिसकी सप्लाई IS करंट है। सो द realistic voltage source has the internal resistance in series and the realistic current source has the resistance in the parallel। तो जो आपका करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स होते हैं एक्चुअली में प्रैक्टिकली में उनके साथ जो आपका वोल्टेज सोर्स होगा उसके सीरीज में आपका रजिस्टर होगा, और जो करंट सोर्स होगा उसके पैरेलल में आपका रेजिस्टेंस होगा, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। और अगर कन्वर्जन की बात करेंगे वोल्टेज सोर्स टू द करंट सोर्स, तो RS तो RS रहेगा, बट PS हो जाएगा क्या, IS इंटू RP, जहाँ पर RP आपका क्या है, RP आपका रजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर कनेक्टेड इन द सीरीज ऑफ द वोल्टेज सोर्स। तो जब कभी भी इस वोल्टेज सोर्स को कन्वर्ट करेंगे करंट सोर्स में, जब करंट सोर्स को कन्वर्ट करेंगे वोल्टेज सोर्स में, तो इस इक्वेशन द्वारा हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमें करंट सोर्स की वैल्यू और रेजिस्टेंस की वैल्यू, जो रेजिस्टेंस किसी करंट सोर्स के पैरेलल में कनेक्टेड है, पता हो, तो हम उसको करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स बना सकते हैं। और उसी तरह से अगर किसी करंट वोल्टेज सोर्स तथा वोल्टेज सोर्स के सीरीज में लगे रेजिस्टेंस की वैल्यू पता हो, तो हम उसको करंट सोर्स बाय द फार्मूला IS इज इक्वल टू VS अपॉन RS के थ्रू बना सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे कि when the voltage source is converted into the current source then the value is the IS is equal to VS upon RS, और जो आपका रेजिस्टेंस होगा जो कि पैरेलल में होगा वो हो जाएगा कहाँ, सीरीज में हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, पैरेलल को सीरीज में, सीरीज को पैरेलल में कर देना है रेजिस्टेंस को, और ये दो फार्मूले हमें रट लेने हैं कि IS टू VS अपॉन RS एंड VS इज इक्वल टू IS इंटू RS, बस। So when the current source is converted into the voltage source then the voltage source value is the VS is equal to IS into RS,
एंड द आर एस इज इक्वल टू आर पी, सॉरी आई एस इंटू आर पी, मतलब अब आपका रेजिस्टेंस पैरेलल में हो जाएगा और जो आपका सीरीज का रेजिस्टेंस होगा वह पैरेलल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। व्हेन द वोल्टेज आर करंट सोर्स वैल्यूज आर डिपेंडेंट ऑन द voltage or current value of a branch, then the voltage and current source are known as the dependent voltage and the current voltage। कहने का मतलब है कि जब कोई भी वैल्यू वोल्टेज की या करंट सोर्स की वह ब्रांच के वोल्टेज और करंट की वैल्यू पर डिपेंड करेगा तो उसको डिपेंडेंट वोल्टेज या डिपेंडेंट करंट सोर्स बोलेंगे, जैसा कि आपका फिगर में दिखाया गया। ये आपका डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है जिसका कुछ सिंबल इस तरह से होगा, और डिपेंडेंट आपका जो है करंट सोर्स होगा जो जिसका सिंबल कुछ इस प्रकार होगा। इसको क्वाड्रिलेटरल में बनाएंगे और प्लस माइनस पोलैरिटी दिखाएंगे, और यहाँ पे भी क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे और इसको करंट की डायरेक्शन को दर्शाएंगे डिपेंडेंट करंट सोर्स में। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो बात करेंगे दोस्तों इफिशियंसी क्या होती है। तो इफिशियंसी सम एनर्जी नीड्स टू बी सप्लाइड to the system or machine to get the desired output. So this energy is known as the input, and it is represented by the W small I. The modified from the energy that represents the outcome of the machine is known as the output, and the output energy is represented by the W output, and efficiency is defined as the ratio of the output energy to the input energy, and it is represented by the Greek letter eta. So mathematically it can be defined as the efficiency eta is equal to output upon input, that is the W naught upon Wi. The system or machine is said to be an efficient when the efficiency is 100%, and otherwise the efficiency is always less than 1 due to the some energy loss in the system, and let's energy losses in the system is the WL. So the input energy can be determined as the WI is equal to the W naught plus WL, मतलब जितना ज़्यादा हम एनर्जी लगाएंगे उस एनर्जी की वैल्यू आपके आउटपुट की एनर्जी तथा लॉस हुई एनर्जी के बराबर होगी। सो जो आपका इफ़िशियंसी का एक्सप्रेशन है उसको हम लिख सकते हैं ईटा इज इक्वल टू WI माइनस WL अपान WI इज इक्वल टू 1 माइनस WL अपान WI, मतलब द इनपुट एंड आउटपुट पावर कैन बी डिफाइंड एज द PI, मतलब इनपुट पावर इज इक्वल टू WI अपॉन T एंड द आउटपुट पावर इज P naught इज इक्वल टू W naught अपॉन T। नेक्स्ट है कि द एक्सप्रेशन ऑफ द एफिशिएंसी कैन बी मॉडिफाइड इन द टर्म ऑफ पावर, कि ईटा इज इक्वल टू, अब देखिए दोनों में क्या करना है, P नॉट और PI को आपस में दोनों को हमें डिवाइड कर देना है बाई द, ये दोनों हमें इक्वेशन मिले थे मान लीजिए फर्स्ट और सेकंड, तो हमें क्या करना है कि हमें सेकंड बटा फर्स्ट कर देना है, तो हमें ये वैल्यू मिल गई ईटा इज इक्वल टू W नॉट अपॉन T अपॉन WI अपॉन T इज इक्वल टू P नॉट अपॉन PI। तो हमें ईटा की वैल्यू P नॉट अपॉन PI जो कि मिल गई PI माइनस PL अपॉन PI, जो कि होगी 1 माइनस PL अपॉन PI, और ईटा की वैल्यू P नॉट अपॉन PI क्या हो गई अब P नॉट अपॉन P नॉट प्लस 1। तो ये आपका मिल गया इफ़िशियंसी का, ये आपका सॉल्व्ड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिल गया फॉर द इफ़िशियंसी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने काफ़ी सारी बात कर ली, एनर्जी की बात कर ली, हमने वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स की बात कर ली, हमने इफ़िशियंसी की बात कर ली, और हमने बहुत सारी चीज़ों की बात की। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।